60 लाख पैकेज वाले पति को ये मोहतरमा 60 सेकंड में स्वर्ग पहुंचा देती हैं। दरअसल 31 वर्षीय विनय दिल्ली के बिलाल विहार में अपने माता पिता के साथ रह रहे थे। वो दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करती है और उसके बाद सबसे पहले इनकी एयरटेल में जॉब लगती है। उसके बाद विनय के काबिलियत के हिसाब से इनको ग्लोबल कंपनी के एडोबी में सीनियर के सॉफ्टवेयर पद पर 60 लाख सालाना पैकेज में रखा जाता है। फिर विनय की शादी साल 2023 में होती है। शादी के बाद विनय और विनय की पत्नी रेखा गुप्ता जो थी, विनय के माँ बाप से उनकी नहीं बनती थी। रोज रोज के किटकिट से घर वाले परेशान होकर ये फैसला लेते हैं कि जो विनय के माँ बाप थे उनको सेकंड फ्लोर पे रहेंगे और जो विनय और विनय की पत्नी है वो थर्ड फ्लोर पे रहेंगे। और उसको शादी के कई साल बाद बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी रेखा गुप्ता मां नहीं बनती। फिर IVF की मदद से अप्रैल 2026 में रेखा गुप्ता 2 जुड़वे बच्चे की मां बनती है। बच्चे होने के बाद मामला और बिगड़ जाता है। हमेशा किटकिट हुआ रहता है, हमेशा उन लोग में वाद विवाद होता रहता है। विनय अपनी पत्नी से नाराज होकर वो अपने माँ बाप के पास सेकंड फ्लोर पर आके रहने लगता है। फिर एक दिन विनय कहता है कि मैं अपनी पत्नी से कितना दिन नाराज रहूँगा, मैं उसके पास जाता हूँ। वो सुबह उठकर अपनी पत्नी के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके बच्चों को शायद दाद हुआ रहता है। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अगर तुम बच्चों को टाइम से दवा लगाते तो इनकी ये जो दाद है वो ठीक हो जाते। इस पर जो विनय की पत्नी रेखा थी वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर क्यों देते हो, मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ, तुम भी तो कर सकते हो। लेकिन जो विनय थे और उनकी जो पत्नी थी रेखा गुप्ता, एक हफ्ता पहले उन लोगों में वाद विवाद था। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि विनय की पत्नी गुस्सा होकर थर्ड फ्लोर से उतरकर नीचे आती है। सबसे पहले वो अपने भैया भाभी को कॉल करके वहाँ बुला लेते हैं। दोपहर के 1 बजे का वक्त हो रहा था। रेखा गुप्ता के भाई भाभी और पिता आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग सीधा थर्ड फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो विनय के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए, तुम उसे नौकरानी समझ रखे हो क्या। जब आवाज़ तेज हुई और तेज आवाज़ का शोर सुनकर विनय के माता पिता सीधे थर्ड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। जो विनय के पिता थे वो कैंसर के मरीज थे, दिखने में दुबले पतले आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका जो बेटा विनय था, विनय के सीने के ऊपर रेखा गुप्ता के भाई और पिता पैर रखकर इतना मार रहे थे और जो विनय के पिता उनसे देखा नहीं गया, वो अपने बेटे के ऊपर लेट गए ये सोचकर ताकि मेरा बेटा बच जाए। लेकिन रेखा गुप्ता के भाई और पिता जो थे विनय के पिता को साइड हटाकर फिर उनके सीने पे पैर रखकर इतना मारते हैं कि उनके सीने की हड्डी टूट जाती है। जब हालत बिगड़ने लगती है तो वो लोग वही जो लोग मार रहे थे उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो लोग नीचे उतरते हैं तो आस पड़ोस के लोग शोरगुल सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। जब उनको लोग देखते हैं तो वहाँ से जो रेखा गुप्ता के भाई भाभी और पिता थे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर आस पड़ोस के जो लोग थे वो लोग गाड़ी में बैठाकर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते में विनय ने दम तोड़ देते हैं। जैसे अगर माँ बाप को अपनी बेटी से इतना ही लाड प्यार था कि उनका दामाद उनकी बेटी को एक शब्द भी नहीं कह सकता। अगर आपको अपनी बेटी से इतनी ही फिक्र थी तो अपनी बेटी के साथ एक नौकर भेज देते ताकि वो आपके बेटे का हर काम कर सकता, तब शायद जाकर आपकी बेटी रानी की तरह राज कर सकते। वैसे ऐसी लाडली बेटी और लाडली बेटी के माँ बाप के बारे में आप लोगों की क्या राय है, जो विनय के माँ बाप से उनका इकलौता सहारा हमेशा हमेशा के लिए छीन लेता है। आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।